ध्यान देने योग्य बात, इस डॉक्यूमेंट्री में आपको पंतनगर के विभागों की झलक मिलेगी, जहां चारों ओर हरियाली से भरा प्राकृतिक वातावरण दिखाई देता है। पेड़ हमारी सांसों की ढाल है, इन्हें लगाना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। नमस्कार, मैं ललित जोशी आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ललित जोशी क्लासेस। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की कृषि क्रांति के उस केंद्र तक जहां से शुरू हुआ था बदलाव का एक नया अध्याय। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अनाज की कमी और खाद्यान्न की सुरक्षा। किसानों को आधुनिक शिक्षा, तकनीक और वैज्ञानिक सहायता की जरूरत थी। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक दूरगामी कदम उठाया। साल 1960 में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पंतनगर में एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसे प्रारंभ में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहा गया। 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय अमेरिकी लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी सिस्टम के मॉडल पर बनाया गया था। इसमें शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया। यही कारण है कि इसने भारत की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी। विश्वविद्यालय की स्थापना से भारत की कृषि क्रांति की नींव पड़ी। यहाँ किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाए गए। उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई की उन्नत तकनीकें और नई फसल किस्मों का विकास हुआ। पंत धान और पंत गेहूं जैसी किस्मों ने उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। यही कारण है कि पंतनगर विश्वविद्यालय को भारत की हरित क्रांति का जन्मस्थान कहा जाता है। साल 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। यह नाम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति में रखा गया। अब उनके जीवन और योगदान पर नजर डालें। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और एक योग्य वकील बने, परंतु उनका जीवन सिर्फ पेशे तक सीमित नहीं रहा। वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। इस कारण कई बार जेल भी गए। स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाईं और हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाया। बाद में वे भारत के गृहमंत्री बने और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत किया। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत का सपना था कि भारत का किसान शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। वे मानते थे कि विज्ञान और तकनीक को खेती से जोड़ा जाना चाहिए। जब पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उसमें पंत जी की दृष्टि और सोच स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसी कारण इस विश्वविद्यालय को उनकी स्मृति से जोड़ा गया। अब विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर दृष्टि डालें। पंतनगर विश्वविद्यालय लगभग 12,000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी विश्वविद्यालय है। इसमें कृषि, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, प्रबंधन और अन्य विषयों के प्रमुख कॉलेज हैं। यहाँ सैकड़ों शोध केंद्र और प्रयोगशालाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने अनेक उन्नत किस्में विकसित की, जैसे पंत धान, पंत गेहूं और पंत मक्का। इन फसलों ने किसानों की आय को दोगुना करने में मदद की और भारत को खाद्यान्न की कमी से उबारा। विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट सीधे गाँवों से जुड़ा। गाँव-गाँव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। किसानों को बताया गया कि बीज कब बोना है, उर्वरक कैसे डालना है और सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार करना है। इस प्रयास से गांवों में हरित क्रांति की लहर दौड़ गई। नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने भी पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि यही वो संस्थान है जिसने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारा। आज ये विश्वविद्यालय भारत और एशिया के प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है। यहाँ हर साल हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, बायोटेक्नोलॉजी और प्रबंधन जैसे विषयों में शिक्षा और शोध कार्य होता है। विश्वविद्यालय न सिर्फ शिक्षा देता है बल्कि लगातार अनुसंधान और नवाचार करता है। हर साल नई किस्में और तकनीकें विकसित की जाती हैं और उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि ये विश्वविद्यालय कृषि अनुसंधान और नवाचार का केंद्र माना जाता है।
पंतनगर विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति से लेकर आज की आधुनिक खेती तक भारत की कृषि यात्रा को दिशा दी है। यहाँ से निकले वैज्ञानिक और विद्यार्थी देश भर में किसानों को नई तकनीक सिखा रहे हैं। अब अगर समापन की ओर बढ़ें तो स्पष्ट होता है कि पंतनगर विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं बल्कि भारत की कृषि क्रांति का प्रतीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का सपना इस विश्वविद्यालय के माध्यम से साकार हुआ। उनकी सोच थी कि शिक्षा गांवों तक पहुंचे, किसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और भारत आत्मनिर्भर बने। आज ये विश्वविद्यालय उसी सोच का जीता जागता उदाहरण है। ये केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। सफर जिसने मिट्टी को सोना बनाया और भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक सपने का साकार रूप है। -1 सपना जो हर उस किसान की आंखों में है जो अपने खेतों में एक नई सुबह का इंतजार करता है। और इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और आपको भारत की कृषि क्रांति के इस महान केंद्र के बारे में नई जानकारी मिली होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।